पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को ट्रेंड करे, जन्म से ही ट्रेनिंग शुरू कर दे, पहले से ही उसको सुनाना शुरू कर दे कि जैसे ही तू समझदार होगा, घर की जिम्मेदारी शास्त्र अनुसार अब तेरे ऊपर आने वाली है, अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान तुम्ही को रखना है। ऐसे संस्कार उस बच्चे को मिलते रहते हैं, और जब वानप्रस्थी का समय आता है कोई नहीं रोता, बड़े आनंद पूर्वक अपने माँ पिता को वो वानप्रस्थी के लिए भेजते हैं कि जाइए जाइए गुरु के पास, जब इच्छा हो तो घर आइए, स्वागत करते हैं, सेवा भी करते हैं। पर माँ पिता इस बात के लिए तैयार भी हैं, बच्चों को भी तैयार रखते हैं कि भाई अब जितना है खेल हमने खेल लिया, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर ऑन योर ओन एंड वी आर ऑन आवर ओन। और किसी दिन इस वानप्रस्थी के जीवन को जीते जीते लगे कि बस अब पूरी तरह से मन आसक्ति मुक्त हुआ, तो फिर संन्यास्त हो जाए, फिर गैरिक वस्त्रों को धारण कर ले। ऐसा शास्त्रों ने एक आइडियल सोसाइटी का स्वप्न देखा था। पर आज तो शायद दो ही अवस्था भी नहीं कहती, एक ही कहती हूं। ब्रह्मचर्य भी तो रहा कोई नहीं। पहले विवाह होने तलक रुकते थे, समाज भी रोकता था, नियम भी थे, भय भी था, डर भी था। अब स्थिति ये हो चुकी है कि 7वीं 8वीं क्लास से ही डेटिंग शुरू हो जाती, 7वीं 8वीं से, और 10वीं 12वीं तक आते आते इनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस बच्चों का भी हो चुका होता है। कॉलेज में आते आते तो ये बड़े मास्टर हो चुके होते। तो ब्रह्मचर्य वाली बात तो कोई रही नहीं। वैसे भी ब्रह्मचर्य तब माना जाए जब किसी सदगुरु के पास रहते हुए शिक्षा को ग्रहण कर रहा हो और अपने आप को उस ब्रह्मानुभूति के लिए ट्रेंड कर रहा हो, तो ही ब्रह्मचर्य कहेंगे उसको। खाली बीइंग नॉन सेक्सुअल डजंट मीन्स दैट यू हैव बिकम अ ब्रह्मचारी। खाली शरीर के तल पर सेक्सुअल कंडक्ट ना होना, इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। कबीर साहब ने बात कही थी, बड़ी पते की बात। उन्होंने कहा था कि एक हिजड़ा वो कभी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप को अनुभव नहीं कर पाएगा कि उसका जननेंद्रिय तैयार नहीं, बनी नहीं सही से। तो क्या वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको संभोग संभव नहीं? नपुंसक की शादी नहीं होती, हिजड़े की शादी नहीं होती, तो क्या उसे भगवान मिल जाएगा? ये कोई तप है क्या? ये कोई तप नहीं है। तो ब्रह्मचर्य तो वैसे ही नहीं था। और विवाह होता है, विवाह से पूर्व भी देह शारीरिक संबंध रहते हैं, विवाहेतर भी संबंध रहते हैं, और फिर इसी में बच्चे पैदा हो जाते हैं, और फिर बच्चों को बड़ा करते 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 और धन व्यवसाय को संभालते संभालते बुढ़े हो जाते हैं, या तो बीमार होकर मरता है या फिर सडन हार्ट अटैक से मर जाता है। कहानी सार में बस इतनी ही है। जितने लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं, कम से कम उनको तो इस बात का ध्यान देना ही पड़ेगा। भी देखो, सिखों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, वो कहते ठीक है जो है सो है। वहां सन्यास का इस तरह का रूपरेखा नहीं। सन्यास की जैसी रूपरेखा गुरु नानक ने दी, गुरु गोविंद सिंह ने दी, वह सन्यास उन्होंने कहा था शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो जो वैदिक सन्यास है वो भी तन का थोड़ी है, वो भी मन का है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मन तो संन्यास्त नहीं हुआ पर शरीर से संन्यास्त है। तो गुरु नानक ने ऐसी परंपरा दी, बोले नहीं शरीर से संन्यास्त होने की जरूरत ही नहीं, मन को सन्यासी बनाओ। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही महे उदासा। मन ही में वैरागी हो जाओ, मन ही में वैरागी हो जाओ। पर जो नैष्टिक हिंदू हैं उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि
उनको वेद की आज्ञा यही है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, फिर संन्यास। तो संन्यास बाहरी मानो, संन्यास भीतरी मानो, हम इस द्वंद्व में न जाएं, इस डिबेट डिस्कशन में न जाएं, पर बड़ी बात यह है कि मन को आसक्ति रहित करे। तो भगवान कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में विधायक कर्मों को किया, वेद अनुसार जिन्होंने अपनी जिंदगी में पुण्य कर्म किए हैं, ऐसे लोग यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते, वे लोग यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल क्या है? पुण्य है। पुण्य का फल क्या होगा? स्वर्ग है। स्वर्ग में क्या होगा? दिव्य देवताओं के भोगों को भोगता है। एक जनरल क्लास डब्बा, एक फर्स्ट क्लास है, ये रेल का ही डब्बे। आप जनरल में बैठते हैं, एसी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, खाना नहीं है, बिस्तरा नहीं है। आप फर्स्ट एसी में टिकट कटाते हैं, खाना भी है, एक अटेंडेंट भी है, बेल मारो टी कॉफी भी सर्व करता है, और आपकी सब सुविधा, नहाने को साबुन तौलिया भी देता है। पर फर्स्ट क्लास का डब्बा भी ट्रेन में ही है, और जनरल क्लास का डब्बा भी ट्रेन में ही है। और ट्रेन जब चलती है तो हुचके आते हैं, ट्रेन जब रुकती है तो झटके आते हैं। बहुत लोग ट्रेन में चाहे फर्स्ट क्लास में ही क्यों ना सफर कर रहे हैं, वो सो नहीं पाते, इतना तो मूव होती रहती। मतलब यू कैन नॉट सिट कॉन्स्टेंटली स्टिल इन अ ट्रेन इवन इफ इट इज अ फर्स्ट क्लास। तो कभी ट्रेन तेज होती, कभी हल्की होती। अच्छा, अगर कहीं ट्रेन पलट जावे, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये थोड़ी कि खाली जनरल क्लास के डब्बे उल्टेंगे। जनरल क्लास ही उल्टेगी। अगर ट्रेन थम जाती है, कोई पटड़ी टूट गई है, कोई ट्रैक में दिक्कत आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो पूरी की पूरी ट्रेन रुकती है। अब स्वर्ग में और इस पृथ्वी में भी अंतर समझ लो, कुछ ऐसा ही है। पृथ्वी हुई जनरल क्लास डब्बा, स्वर्ग है फर्स्ट क्लास डब्बा। मेहनत करी, यज्ञ करा, पुण्य करा, साधन कर्म किए, और क्या मिला? फर्स्ट क्लास डब्बा। अब इसमें कब तक रहेंगे? जब तक आपकी पुण्य की राशि है। जिस दिन आपकी पुण्य राशि खत्म हो गई, फिर वापस जनरल डब्बे में। क्योंकि ये जो जीवन यात्रा रूपी ट्रेन है, इसका अंतिम स्टेशन है आत्मज्ञान। और जब तक ये ट्रेन इस आत्मज्ञान के, माने तुम इस आत्मज्ञान के स्टेशन तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक तुम्हारा सफर चलता रहता। ये बड़ी अजब ट्रेन है। बैठते सब एक साथ हैं इसमें। कभी आपने 3 डायमेंशनल सिनेमा देखा हो तो? अब तो 4 डायमेंशनल सिनेमा आ गया। एक खास किस्म के चश्मा आपको पहनाया जाता है, और उस चश्मे को पहन के इस स्क्रीन पर जब आप देखते हैं, तो चीजें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं, बिल्कुल आपके पास आ जाती। यूं कि तुम छू सकते हो। छूने लगोगे कुछ आएगा नहीं हाथ में, पर फिर भी मैंने सुना है कि अब ऐसी वीडियो गेम्स भी अब आ गई हैं जिसमें सिमुलेशन है, जिसमें आपका फोटो खींच के किसी एक कैरेक्टर पर आप पहले से फिट कर देते हो, और फिर उस स्पेशल गॉगल्स को पहन के, एक पूरा हेलमेट जैसा ही होता है, पूरा हेलमेट जैसा, उसे आप पहनते हो, तो फिर स्क्रीन पर सिर्फ आप दूसरे कैरेक्टर ही नहीं देखते, अपने आप को भी देखते हो। तो उसमें युद्ध चल रहे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समंदर हैं, तारे हैं। सुपरमैन की तरह तुम उड़ के ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो। इट्स वेरी थ्रिलिंग, इट्स वेरी एक्सिलरेटिंग, बड़ी जबरदस्त है। जापान इस विषय पर इतनी मेहनत कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि आते समय में वो इसी तरह का आप एक वो हेलमेट सा पहनेंगे और आपका वो सिनेमा चालू हो जाएगा। जैसे आज आप अपने आईपॉड में अप टिल 80 GB, कैन यू इमेजिन, अप टिल 80 GB आप अपने सीडीज को लोड कर सकते हो। माने 1000 घंटे
का सामान आपके इतने से आईपॉड में, अब उसमें वीडियो डाल दिया है, आते समय में वो उसमें वो कह रहे आप टीवी भी देख सकेंगे। तो ये इस तरह की जो गेम बना रहे हैं जिसमें आप भी उसका हिस्सा होंगे। तो यूं तो कुर्सी में बैठे दिखोगे, पर चूंकि वो जो गेम आप देख रहे हैं द सिमुलेटेड वन, उसमें आप भी उसका हिस्सा है। और मान लीजिए उसमें आप गुम हो गए हो, या पीछे शेर आ गए, या भूत आ गया, या चीता आ गया, तो एक्सपीरियंसेस तो रियल टाइम हो रहे होंगे, पर हो सकता है ये भी कि तुम ये भी भूल जाओ कि तुम कुर्सी में बैठे हुए उस स्क्रीन को सिर पर धारण करके इस तमाशे को देख रहे हो, अपनी ओरिजिनल बॉडी ही भूल जाओ। कुछ कुछ समझिए तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रखा है। अपने आप को भूल चुके हो, इस देह और इस देह से जुड़े हुए सारे तमाशे को सच जानते हो और उसी में मस्त हुए पड़े। जितने लोग श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, पुण्य, दान, यज्ञ, मैंने देखा कई लोग इतने पुण्यशील हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यशील हैं, जगह जगह में प्याऊ लगाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, जगह जगह पे डिस्पेंसरियां खोलेंगे, लंगर लगाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। समाज बड़ा खुश होता है ऐसी ऐसी सब चीजों को देख के, क्योंकि समाज के एक भाग की पूर्ति उनसे होती है। Someone's demand is being supplied by this one person. So philanthropy is great thing. Many people do that. नानक भी कहते थे, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह बचाने से कमाओ और फिर उसमें से एक हिस्सा दान कर दो, अपने पास मत रखो, दान करे। अब इस दान तप को करेगा तो करके मिलेगा क्या? पुण्य। पुण्य करके मिलेगा क्या? स्वर्ग। स्वर्ग में कब तक रहेगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष को बारंबार जाना आना प्राप्त होता रहता है। शुभ कर्म करेगा, स्वर्ग को जावेगा, पुण्य खत्म होंगे, फिर वापिस मातृलोक में आ गया, फिर से जन्म हो गया। अब ये क्रम चलता रहेगा, बार 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 इसी काम कामा, क्योंकि पुरुष कामना वाला है। जिसके अंतर कामना है वो शांत कैसे बैठेगा? जिसके अंतर कामना है, वैसे देखा जाए यहां व्रत करता है, उपवास करता है, मांस मदिरा त्यागता है, स्वर्ग मिलता है तो क्या? अब स्वर्ग का अगर आप वर्णन पढ़िए तो वहां सिवाय भोगों के और कुछ है ही नहीं। पीने को पानी नहीं, सोमरस क्या बने? शराब है। खाने को पदार्थ हैं, और पदार्थ भी ऐसे कि बनवाने नहीं पड़ेंगे। आज तुम नौकर को कहो कि मेरे को रसगुल्ले खाने हैं, या तो वो बनाएगा, बनाने में उसे वक्त लगेगा, या वो बाजार जाएगा, लाने में वक्त लगेगा। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। कल्पना देखिए कितनी खूबसूरत करी, रसगुल्ले आ गए, पिज्जा आ गया, थाली खाएंगे आ गई, घोड़े पे घूमने जाएंगे घोड़ा आ गया, हाथी की सवारी करेंगे, माने जो कुछ तुम्हारी तमन्नाएं हैं वो सब तमन्नाएं पूर्ण होती हैं। यहां सोचा यहां पूरी, यहां सोचा यहां पूरी। और इसके बाद भी निकलना फिर पड़ेगा वहां से। स्वर्ग माने तुम्हारे मन की ही वो अधूरी वासनाएं जो मन ही पूरी कर देगा, वो ही स्वर्ग है। स्वर्ग किसी भूखंड का नाम नहीं है, फिलहाल की मेरी जानकारी तो यही है।
ऐसा कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है जहां पर इस स्वर्ग नाम की एड्रेस है और जहां ये स्वर्ग जैसे सुख दुख सुख जो हैं मिलते हैं। तो शुभ कर्म करिए, क्या मिला? भोग। कैसे? अच्छे वाले। एक आदमी तप कर रहा था। बोले क्यों तप कर रहे हो? शरीर सूख कर कांटा हो गया। किसी ने पूछा भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कह रहे ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो। बोले स्वर्ग क्यों चाहिए? क्यों चाहिए स्वर्ग? बैठा तू राम 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 जप रहा है, तो राम राम से अगर स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग तुझे चाहिए क्यों? कहते वहां मेनका है, मेनका चाहिए। ले यहां की औरतें पसंद नहीं आई। कह रहे मैंने सारे मित्रों का अनुभव देखा है, शादी से पहले सब सुंदर होती हैं, शादी के बाद से ही मोटी हो जाती। तो मुझे ऐसी युवती से विवाह नहीं करना है जो मोटी हो जाए, बदसूरत हो जाए, बूढ़ी हो जाए। और यहाँ पृथ्वी की सब औरतें ऐसी ही हैं। तो मुझे स्वर्ग की कन्या चाहिए, एक हमेशा 16 साल की रहे, दूसरे उसके जिस्म से बदबू नहीं आती, पसीना नहीं आता, तीसरी वो कभी थकती नहीं है, चौथी वो हंसती रहेगी, पांचवी वो मेरे लिए जो मैं चाहूंगा सो करेगी। कैन यू विजुअलाइज, कैन यू रियली सी? इट इज जस्ट अ माइंड ऑफ ए हाईली सेक्सुअल पर्सन स्पीकिंग। ये कोई ऋषि महात्मा के मन की हालत ऐसी होती क्या? ना ये ऋषि है, ना ये महात्मा है, ये सिर्फ भोगों का लोभी है। यहां दुकान खोल लो, बिजनेस खोल लो, कितना कमा लोगे पैसा? कितना? हमेशा तुमसे ज्यादा किसी के पास होगा, हमेशा टैक्स का चक्कर रहेगा, चोर डाकू का चोर डर भी रहेगा, कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना नौकर धन लेके भाग ना जाए, बेईमानी ना कर दे, ये भी डर हमेशा रहेगा। तो वो कहता है मैं तप करूं और स्वर्ग पाऊं, और स्वर्ग में तो कुबेर का धन मिल जाएगा। कल्पनाएं एक वासना से भरे हुए मन की हैं और कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे जो स्वर्ग हैं, जो शास्त्रों में हम स्वर्ग का जिक्र सुनते हैं, वो सारा का सारा चिट्ठा है एक अति भोगी, एक अति वासनामयी व्यक्ति के मन का। और अजब बात देखिए, पूरे समाज में कोई आदमी या औरत मर जाए, तुरंत उसके नाम के साथ स्वर्गवासी लिखा जाता है। देखिए स्वर्ग की तमन्ना कितनी गहरी है। हमारे बाप स्वर्गवासी हो गए, पिताजी स्वर्ग को चले गए, दान पुण्य किए जाते हैं, फिर मरे जिंदा आदमी के मुंह में शायद पानी न दिया हो कभी, बाप ने कहा पानी दे दे, फुर्सत नहीं है, बाप मर गया उसके नाम पे प्याऊ खोल देता है और उस पे मोटे अक्षरों पर लिखता है स्वर्गवासी दीनदयाल उपाध्याय के पुण्य स्मृति में। वहां भी पुण्य आ रहा है। जस्ट ऑब्जर्व द वर्ड्स विच यू यूज, जस्ट ऑब्जर्व द लैंग्वेज विच यू स्पीक। इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट योर हाईली ग्रीडी एंड डिजायरस माइंड। स्वर्ग मिल जाए। मेरी दृष्टि में 99% धार्मिक लोग धर्म करते ही इसलिए हैं कि स्वर्ग मिले, पुण्य मिले, पाप ना हो। पाप का भय है, पाप के कारण मिलेगा नरक, और नरक नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्ग की इच्छा रखता है, पुण्य कर्म करता है, स्वर्ग मिला। कब तलक? कब तलक? देखिए हम यहाँ के होटल की बात करते हैं। आजकल आप किसी भी होटल में जाओ तो वो कहते हैं जी, या तो वो एडवांस पेमेंट लेता है या वो कहता है अच्छा अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो, अब रहो। एक दफे उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लिया, होटल निश्चिंत हो गया। फिर
बड़े होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, दे आर वेरी गुड इन देयर परफॉर्मेंस, देन दे कीप ऑन चेकिंग कि इसका बिल बन गया है लगभग 1 लाख रुपया और इसकी जो लिमिट है कार्ड की वो है सिर्फ 1 लाख रुपया, तो फोन कर देंगे सर पैसे और जमा करने पड़ेंगे। गेस्ट कहे कि नहीं मैं तो कल जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, कल जा रहे हैं तो अच्छी ही बात है, पर दूसरी बार आइए, जरूर आइए, सेवा का मौका भी दीजिए। मैंने इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग कि अपनी लिमिट बढ़ा के आइएगा, तो बैंक से बात कर लेना। Either they expect you to pay in advance or they keep your credit card, and as long as that limit is there, you are their esteemed guest. अच्छा कहो पैसे खत्म हो जाएं, कार्ड की लिमिट रहे नहीं, अब होटल रखेगा आपको? अब नहीं रखेगा। चलिए जी, अब बोरिया बिस्तरा उठाइए आप। So you can enjoy the luxuries and amenities of a hotel as long as you have money. Similarly, you enjoy the pleasures of heaven as long as you have the wealth of virtues with you. पुण्य कर्म राशि जब तक है तब तक स्वर्ग, इधर पुण्य कर्म खत्म, वापस जन्म हो जाता है, इसी पृथ्वी लोक में फिर वापस आ जाता है, फिर से वही हड्डी मांस का शरीर बन जाएगा, फिर से वही हड्डी मांस वाली किसी औरत से अपने मन को लगाना पड़ेगा। वो देव अप्सराएं तो गई। फिर कह दूं, स्वर्ग लोभी मन का स्वप्न है, बड़ा लोभ है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। भगवान कहते हैं अनन्ययाश्रिचन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुआ भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं करता हूं। जो तो पुण्य है, मैंने जो पुण्य का लोभी है वो अपना इंतजाम खुद करता है, जो पापात्मा है उसको तो कोई डर है नहीं किसी का। हाँ, बचे कौन? भक्त। तो भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे में अनन्य प्रेम रखते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूं, एक बार फिर कहती हूं, अनन्य प्रेम किसको कहते हैं? जहां आपको कुछ चाहिए नहीं, जहां आपको कोई कामना नहीं, जहां आपके चित्त में कोई वासना नहीं, जहां आप किसी डर की वजह से ईश्वर को याद नहीं करते हैं, जहां आपका हृदय बिछ गया, समर्पित है और उसी समर्पण भाव से भगवद स्मरण तुम्हारे अंदर चलता है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का योगक्षेम तो मैं ही करता हूं, उन्हें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। जो सिर्फ मुझे सोचता है उसके लिए मैं सोचता हूं, और चूंकि तुम अपने लिए सोच लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए उसको सोचने की जरूरत नहीं। देखो, छोटा बच्चा है तो माँ को ध्यान देना पड़ता है, इसको भूख लगी है, अब प्यास लगी है, अब इसका पेट दुख रहा है, अब इसको घूमना है। बच्चा खुद नहीं चल के जा सकता तो माँ घुमाती, पर बच्चा बड़ा हो गया, खुद चल सकता है, खा पी सकता है, तो अब माँ निश्चिंत होती भी, कोई नहीं बेटे अब तू अपना काम खुद कर ले। जो लोग ईश्वर शरण में नहीं है, जो लोग अपने आप को ईश्वर समर्पित नहीं किए हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन का वहन खुद करना पड़ता है। पर भगवान कहते जो मेरा हो गया, जो सतत मेरा स्मरण करता है, जो नित्य पर्युपासते, जो मुझी को भजता है, जो मुझी को स्मरण करता है, जो मुझी को याद करता है, मैं उसको याद करता हूं, फिर उसके लिए मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ करता हूं। योगक्षेम का अर्थ जानना आवश्यक है। योग किसको कहते हैं?
और क्षेम किसको कहते हैं? योग का अर्थ है भगवान की प्राप्ति होना। या योग, योग का अर्थ होता है जुड़ना, यूनियन। मैं योग देता हूं। अच्छा, इस सब शब्द का बहुत लोगों ने, मैं बड़ा हैरान हुई जब मैंने दूसरे लोगों के किए अर्थ देखे। सबने इसका अर्थ ये दे रखा है योगक्षेम का अर्थ कि उनका खाना पीना कपड़ा मकान सबकी चिंता भगवान करते हैं। इंद्रियों का दास, मन का गुलाम, खाने पीने से ऊपर आता ही नहीं। मैंने सुना एक महिला कह रही थी, कहती देखिए हमने तो अपने आप को भगवान पे छोड़ दिया है, अब हमारा योगक्षेम तो भगवान ही करेंगे। मतलब उसको पैसे भरने थे, उसका बिजली का बिल आया हुआ था, तो योगक्षेम तो भगवान करेंगे।